एक निहायत ही होनहार बच्ची से जिसकी उम्र तो काफ़ी कम है लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं जनाब। समर वेकेशंस में जहाँ पर बच्चों को शौक़ होता है कि हम नानी के घर जाएंगे, हम वेकेशंस पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ खेलना और कूदना है। उन्होंने इस टाइम में जनाब ज्वाइन कर लिया टेक्नो किड कोर्स और फिर क्या जनाब, वो तो बन गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़े बड़े उन्होंने कोर्स कर लिए जो कि मतलब 20-30 साल के जो लोग करते हुए घबराते हैं, उन्होंने 10 साल की उम्र में तमाम जो कोर्स है मुकम्मल कर लिए और अभी वो आपको बताऊं सैलानी जो है वहाँ पर असिस्टेंट टीचर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। आमना शहजाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये छोटी सी होनहार तालिब इल्म, इनसे मैं बात करूँगी। साथ में इनके भाई अली भी हैं, इनकी बड़ी बहन फातिमा भी हमारे साथ हैं और उनकी वालदा साइमा भी हमारे शो में आई हैं। मैं आप तमाम तो लोगों को शामदीद कहूँगी। आमना, बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या किया मुझे, ताकि मैं गिनना शुरू करूँ। सबसे पहले मैंने टेक्नो किड्स में हमने बेसिक सीखा था MS ऑफिस पूरा, उसमें MS पेंट, MS पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। फिर उसके बाद हमने सीखा गूगल फॉर्म, फिर उर्दू टाइपिंग, फिर उसके बाद कैनवा, फिर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। फिर उसके साथ साथ मैं अपने भाई के साथ वेक्टर भी सीखती थी, वेक्टर डिज़ाइन। तो मैंने टेक्नो किड्स में मैंने ये सीखा। फिर मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आई तो मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, गिटहब, नेटलिफाई, गेट, होस्टिंग, फायरबेस का डेटाबेस, फायरबेस स्टोरेज और एंगुलर मैं सीख रही हूँ। एंगुलर मैंने सीखा है और अभी हम रिएक्ट सीख रहे हैं। शुक्र है, मैं परेशान हो गई थी कि ख़त्म होने वाली, मेरे पास तो तमाम तर चीज़ें मैं कहाँ से और इसमें ऐड करूँगी। तो मुझे ये बताओ, मतलब 10 साल की उम्र में तो बच्चियों को खेलने का ज़्यादा शौक है। आजकल के छोटी छोटी बच्चों को भी मैं टिकटॉक पे देख रही हूँ, वो वीडियोस बना रही हैं। तो आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट आया कि मैंने टेक्नोलॉजी में और IT की फील्ड में मैंने कुछ करना है? मेरे कोविड लॉकडाउन, तो मेरी सिस्टर ने मुझे टेक्नो किड्स में। कोविड लॉकडाउन में आप कितने साल की होंगी? आप 7 साल की होंगी? 9 साल। अच्छा 9 साल। अच्छा 8 साल की। हाँ। तो उस वक्त मेरी सिस्टर ने मेरा टेक्नो किड्स में एडमिशन करवा दिया। बस मैं एनरोल नहीं होना चाह रही थी क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मैं खेलूँ, मस्ती करूँ। हाँ मस्ती करूँ, क्योंकि एक समर वेकेशन में हम खेलते थे। लेकिन मेरी सिस्टर कहती थी नहीं, हम भी पढ़े तुम भी पढ़ो। मतलब हम जो अगर गुजर रहे हैं इस चीज़ से तो तुम भी फील करो इस चीज़ को। तो उस वक्त तो बड़ा दुख होगा कि क्या कर दिया है। मैं बहुत रोई भी थी, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने मुझे एडमिशन करवाया वहाँ पे। तो मैं क्लासेस हमेशा, जब हमारा पहला एग्ज़ाम होता है ना, उसमें मैं हमेशा क्लासेस अपने सो कर लेती थी। फिर एंड में रात में मैं क्लास को रिपीट करके फिर असाइनमेंट देती थी। तो मैं जब मुझे मेरी मम्मा कुर्सी पे बिठा के हेडफोन लगा दिया, अम्मी सो रही है, मैं भी सो रही हूँ कुर्सी पे बैठ के। फिर अम्मी बोलती तुमने सीखो, मैंने बोला हाँ सीख लिया। लेकिन जब हमारे फर्स्ट एग्जाम हुआ उसमें मैं टॉप 10 में नहीं आई थी। पास तो हो गई थी लेकिन टॉप 10 में नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैं फाइनल एग्जाम हुआ, उसमें मैंने मेहनत की। तो 5 घंटे का वो हमारा एग्जाम था। 5 घंटे का एग्जाम? और उसी रात में भांजे की दावत भी थी। उसी रात में दावत भी थी? तो पढ़ा कब था? मैंने बस दोपहर में पढ़ा, वहीं से फिर डायरेक्ट वहाँ गए। दावत पे चली गई? नहीं, दावत रात में थी। अच्छा दावत रात में थी। हाँ, तो 10 बजे हम लोग फारिग हुए, 6 बजे गए, 10 बजे फारिग हुए हम लोग। तो उसमें हमारा एग्जाम था, उसमें MS वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म बनाना था, एक MS एक्सेल में एक शीट बनानी थी, पावर पॉइंट में एक एनिमेशन बनाना था और एडोब इलस्ट्रेटर पे एक जेरी वेक्टर बनाना था उसका। मुझे बताओ आमना, मतलब खुद अकेली तुम ही ऐसी है, घर में सारे ही ऐसे हैं? बस सारी ऐसे। मैं आपको ज़रा तारुफ कराती चलूँ जो उनकी बहन है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन कराया था। तो फातिमा, क्यों आपने इनका एडमिशन कराया था? आपको बहन घर में खेलती कूदती अच्छी नहीं लग रही थी? बताएं। बेसिकली हमें तो मेरी मदर ने हम दोनों बहन भाइयों को डाल देते तो हम पढ़ रहे होते थे। तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही होते थे। हम लोग बेसिकली वेब एंड ऐप में आ गए थे। तो हम वेब डेवलपर बन रहे थे। तो कितनी उम्र से? 16 साल की? 15 साल की उम्र। 15 साल की है। हाँ। तो जो है हम लोग ये कर रहे थे, तो फिर इनकी ना स्कूल की छुट्टियां हुई हुई थी। तो ये घर में ऐसे ही रहती थी, रात देर तक खेलना और सुबह तक देर तक उठना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि खेल क्यों रही है ये। हाँ, खेले नहीं, मतलब कुछ करे पढ़े। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही ना टेक्नो किड्स का सैलानी का चला पेज पे। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने फिर अम्मी से डिस्कस किया, अम्मी ने बोला हाँ डालो। तो ये उस पर
रोने लगी, नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये देखते रहते थे हम लोग हर रोज पढ़ते रहते हैं और ये मज़े कर रही होती थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका टेक्नोग्रेड्स में डाल दिया, छुपके से मैंने डाला, इसको पता ना चले। फिर उसके बाद इसकी क्लासेस होती थी, तो सुबह के वक्त मैं उठ के अपना काम करती थी, तो ये सो रही होती थी, फिर मैं इसको उठाती थी, उठो, फिर ये मेरे बराबर में बैठती थी, सोते सोते ही क्लासेस। अच्छा, ये घर बैठ के आराम से ये क्लासेस इसने ली, ऐसा भी नहीं कि ये घर से बाहर निकली हो, क्योंकि लोगों को होता है ना कि भाई घर से बाहर निकल के ड्रॉप करना, छोड़ना, और अब तो वैसे भी पेट्रोल इतना महंगा है, तो घर बैठ के आराम से इसने बहुत अच्छी बात है क्लासेस दी हैं। तो मुझे बताओ कि फिर जब अब कैसा लगता है कि अब जब हर बंदा बात कर रहा होता है कि जी आप तो असिस्टेंट टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, सारे पेजेस पे आपकी बात हो रही है आमना? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लोग बस पर भी जाते हैं देखे तो मुझे रोक कर बोलते हैं अरे आप हम ना, फिर हम गवर्नर हाउस में भी तो सब बोल अरे आप है ना छोटी यंगेस्ट लेवल पर। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं अपने मुझे इस तरह के पेरेंट्स मिले के और सिस्टर मिली कि मुझे इतना गाइड मुझे मिला। अच्छा, मुझे बताओ कि आप जितने बाकी छोटे बच्चे और उनकी वैसे दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई में, उनको आप क्या कहना चाहोगी? आप उनको ऐसा क्या कहोगी कि वो भी कहें कि भाई देखो आमना अगर यहाँ पे बैठी है, हमें भी होना चाहिए? बस इंशाल्लाह जल्द मैं अपना YouTube चैनल भी खोलूँगी, उस पर भी मैं क्लासेस दूंगी। ओए मैं मर गई, हाय अल्लाह मियां, ये आजकल के बच्चे YouTube पे चैनल बना के क्लासेस भी दे रहे हैं, और मैं तो अभी तक अपना YouTube चैनल भी नहीं बनाया, और मतलब क्लासेस में क्या दूंगी? मुझे ये बताएं, आपने अपने बच्चों को क्या खिलाया? बच्चे आपके इतने इंटेलिजेंट है ये माशाल्लाह से, अब ये क्योंकि आप भी आगे पढ़ाने जा रही हैं, आप क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग में आप हैं, और अली आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं माशाल्लाह से सारे बच्चे। तो मुझे क्या आपने अपने बच्चों को इससे क्या सिखाया, क्या खिलाया है? देखिए बेसिक मेरी एक सोच थी, जब मैं छोटी थी ना, मेरी एक सोच होती थी, मैं कहानियाँ बनाती थी खुद ही लेटे लेटे या करते हुए चलते हुए, तो मैं सोचती रहती थी कुछ करना है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इंसान बनाकर भेजा है ना, तो दुनिया में आने के बाद ना बस अपने आप को ना महदूद नहीं करें, आप कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं। तो ये सोच हर वक्त मेरे दिमाग में चलती थी, वो स्पेस नहीं मिल रहा था मुझे। फिर जब मेरी शादी हुई तब भी बहुत, आजकल के आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल है औरतों के साथ। लिखी आप? मैंने आपसे भी जिक्र किया ना कि मैंने इंटर किया है, क्योंकि हमारा घराना मजहबी था, वालिदैन नहीं चाहते थे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर आप सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप तो यूट्यूब पे आप हर चीज़ सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं सुनने को। तो मैंने वो जितना भी मेरा फारिग टाइम होता है ना, तो मैं टीवी ड्रामे वगैरह से बड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है ना, मैं सोशल में बहुत सारी इंटरनेशनल का अपना इंटरेस्ट नहीं था, मेरा अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी कि नहीं मुझे अपना टाइम, मेरा मी टाइम जो मुझे नहीं मिला ना, जो मैं नहीं बन सकी, वो मैं चाहती थी मैं अपनी तीनों बच्चों के अंदर डेवलप। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात। और फिर मैं आज मैं ये इस स्टेज पर ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक फायर फाइटर है और हमारी सरकारी जॉब है, और एक आपको पता है इस मुल्क के अंदर क्या सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को। तो लेकिन मैंने जब से मेरी शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने सिर्फ एक दिमाग में सोच रखी थी, मैंने इन्हें कुछ बनाना है। और वो सोच ऐसी थी कि मैंने उसके ऊपर अमल किया, और ऐसे अमल किया पहले मैंने खुद पढ़ा, मैं इनकी टीचर भी हूँ, मैंने इनको बहुत कम मुश्किल से 1 या 2 साल ट्यूशन मैंने इनको पढ़ाया है। फिर आपने खुद पढ़ा? नहीं, मैंने शुरू बेसिक स्टार्ट ही मैंने खुद किया। इनकी जो मैंने रूट से जो तरबियत की वो मैंने की है। तो मैंने अपने पहले बच्चों की तरबियत की, फिर उसके बाद तालीम पे तवज्जो दी, फिर उसके बाद कहाँ देखना चाहती हैं अपने बच्चों को? मैं अपने बच्चों को पूरे वर्ल्ड में मशहूर होना देखना चाहती हूँ। मैं वो देखना चाहती हूँ कि आलमी इंसानियत के लिए बहुत अच्छे काम करें। जब ये दुनिया से इस दुनिया से जाएं तो लोग इनको उनके बाद भी याद रखें। कितनी अच्छी आपने बात की कि जो खुद आप चीज़ नहीं कर सकी, नहीं आपने बिल्कुल बच्चों से वो करवाई। मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ, ये बच्चे मेरे तीनों है ना, ये तीनों पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं ये। यानी ये अपना टाइम, और कोई भी इनसे कोई हेल्प लेता है तो ये उसको फौरन हेल्प भी देते हैं। अच्छा, आप टेलीविजन पे आज मेरे शो में अपनी अम्मा को कैसे शुक्रिया अदा करना चाहोगे कि आप लोग, ऑफ कोर्स आप लोग टीवी पे बैठे हो, आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आप लोग कितनी ज़बरदस्त अकम्पलिशमेंट्स हैं? तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, उसमें मैंने बहुत। अम्मा को क्या कहना चाहेंगी? ये अम्मी मेरी टीचर है, उस्ताद, और मैं अम्मी के फ्रेंड भी हूँ, तो मुझे अम्मी ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है।
अगर बाबा ने अम्मी को सपोर्ट किया तो अम्मी ने हमें सपोर्ट किया। अम्मी हमेशा सुबह उठने से हमें समझाती हैं, डांटती भी हैं, समझाती हैं, और मैं प्राउड मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मुझे इस तरह के ज़बरदस्त, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उनको डिसिप्लिन किया। आप कहना चाहेंगे कुछ अपनी अम्मा से? आज यहाँ पे जो हम पहुँचे हैं ना, वो सिर्फ अपनी वालिदा की वजह से, क्योंकि जब तक घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते ना, तब तक आप इतना आगे नहीं जा सकते। हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया तो आज हम लोग इस जगह मकाम। बिल्कुल, जो स्पेशली जो माँ ने जब आपको लाइन दी, माँ ने जिस तरीके से आपको शेप किया, तो वही एक रीज़न है। आप फातिमा कुछ कहना चाहें? मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी अम्मी को ही डेडिकेट करूँगी कि मेरी आज जो कुछ हूँ मैं अपनी मदर, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ना रोतू टाइप लड़की थी कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे पास इतना नहीं था। जो आज मेरे पास कॉन्फिडेंस आया और आज मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। जी, और तमाम तरुण माओं को सलाम जो कि अपना आप मार के अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको शेप अप करती हैं, उसको परवान चढ़ाती हैं, उसको चीज़ें सिखाती हैं। उन तमाम तरमाओं को हमारा सलाम। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।